अब आपकी पुत्री अहिल्या से प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं। जिसे आप प्रेम कह रहे हैं वो व्यभिचार है, चरित्रहीन है आप। हम यहाँ आपको लेने आए थे और लेकर ही जाएंगे, अब चाहे वो प्रेम पूर्वक हो या बलपूर्वक। ठहरो इंद्र। क्या होगा जब टकराएंगे गौतम ऋषि और देवराज इंद्र? अब आपकी पुत्री अहिल्या से प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं। जिसे आप प्रेम कह रहे हैं वो व्यभिचार है, चरित्रहीन है आप। हम यहाँ आपको लेने आए थे और लेकर ही जाएंगे, अब चाहे वो प्रेम पूर्वक हो या बलपूर्वक। ठहरो इंद्र। क्या होगा जब टकराएंगे गौतम ऋषि और देवराज इंद्र? विक्रम बेताल में कल देखिए क्या होगा जब दुराचारी इंद्र छलेंगे ऋषि गौतम और देवी अहिल्या को। ये आश्रम फूलों की शैया क्यों बना हुआ? अहिल्या, शिव, आप वहाँ तो यहाँ कौन? यहाँ हम हैं देवी। हम जानते हैं इंद्र ने आपके साथ छल किया है, किंतु जिस प्रकार एक पत्थर की कोई भावना नहीं होती, वो स्पर्श में भेद नहीं कर पाता, ठीक उसी प्रकार आप प्रेम और छल, पति और पर पुरुष में भेद नहीं कर पाए। इसलिए हम आपका त्याग करते हैं और आपको श्राप देते हैं कि आपके हृदय के समान आपका शरीर भी पाषाण का हो जाएगा। कल देखिए देवी अहिल्या ने दिया पुत्र को जन्म और स्वयं के श्रापित जीवन से दूर रखने हेतु सौंपा राजा जनक को। महाराज, आपने हमें वचन दिया था जब हमारी शिक्षा पूरी हो जाएगी तो आप हमें बताएंगे कि हमारी माता कौन है। तुम्हारी माता एक श्रापित स्त्री है। तुम्हारी माता का नाम है अहिल्या। माता का पुत्र आ गया है, आपका सम्मान दिलाकर ही रहे। ठहरो सदानंद। इस स्त्री के जहाँ चरण पड़ेंगे वहाँ विषाक्त हो जाएगा और आप इसे हमारे नगर लेकर आ रहे हैं। हम भी देखते हैं कि कौन रोकता है हमारी माता को हमारे साथ रहने से। क्या दिला पाएंगे राजकुमार सदानंद अपनी माता को न्याय? विक्रम बेताल में कल देखिए। महाराज, यदि आप भी हमारी माता को न्याय नहीं दिला सकते तो इस संसार में ऐसा कौन है जो हमारी माता को उनके कष्टों से, उनके श्रापों से मुक्त करा सके? ऐसा केवल वो व्यक्ति ही कर सकता है जिसे उसकी प्रजा ईश्वर के रूप में मानती हो, जिसकी वाणी संसार के लिए देववाणी हो। मेरी माता के मुक्तिदाता को खोजना होगा। कैसे राजकुमार सदानंद दिलाएंगे माता अहिल्या को उनका सम्मान? विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए केसरी नंदन मारुति की शैतानियां थी पूरे विश्व में प्रचलित। राजन केसरी नंदन मारुति को ऋषि अंगिरा ने श्राप तो दिया, तो क्यों दिया? और ऐसे श्राप के होते हुए भी वे चिरंजीव संकट मोचन हनुमान कैसे बने? ये तो कितना सुंदर फल है। यदि ये फल मैं खा लूं तो मुझे एक पक्ष तक बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। राजन, किंतु वो दिन था अमावस्या का, दिन सूर्य ग्रहण होने वाला था। मारुति के समान ही राहु भी सूर्य को अपना ग्रास बनाने जा रहा था। वानर, यदि तुम्हें सूर्य तक पहुंचना है तो तुम्हें राहु को पार करके ही जाना होगा। देखो राहु, मैं पहले से ही भूखा हूँ। मेरी भूख और मत बढ़ा और मेरे मार्ग से हट जा। विक्रम बेताल में कल देखिए। यदि देवराज इंद्र को अपना अहंकार प्रिय है तो मुझे तुम, इसीलिए मैंने निर्णय किया है कि मैं संसार की समस्त प्राणवायु अपने भीतर संचित कर लूंगा। क्या होगा जब पवन देव द्वारा समस्त धरातल की वायु को स्वयं में समाहित करने के उपरांत मनुष्य रह जाएंगे निर्जीव? क्या पवन पुत्र मारुति कहलाएंगे संकट मोचन हनुमान? विक्रम बेताल में कल देखिए क्या होगा जब मेघनाथ करेगा अष्ट सिद्धियों का हरण। अब तुम सभी सिद्धियों को धारण करके मैं इस संसार का अधिपति बन जाऊंगा। मेघनाथ, हम अष्ट सिद्धियां इस संसार की नियामक है, इसीलिए हम किसी अधर्मी के बंधन में नहीं रह सकती। तो अब तुम सबका अंत करके मैं तुम सबकी शक्तियों को धारण कर लूंगा। इतनी शीघ्रता में क्या है मेघनाथ? क्या कर पाएंगे महाबली हनुमान मेघनाथ से अष्ट सिद्धियों की रक्षा? भद्रकाल की माया है ये। ना कोई सोच सके, ना कोई समझ सके। एक तरफ विक्रम तो दूसरी तरफ विष पुरुष। दिखने में दोनों एक समान, कोई भी अंतर नहीं।
कर लो, जितना प्रयास करना है कर लो। किंतु ये जान ही नहीं पाओगे कि वास्तव में विक्रम है कौन। हमारे लिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि इस पूरे संसार में एक ही सम्राट विक्रमादित्य हैं और हम उन्हें भी पहचान नहीं पा रहे हैं। पर अमीर जी, कल नवरत्न सभा में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो व्यक्ति हमारे महाराज का रूप धारण कर सकता है वो एक रात में कितना अनर्थ कर सकता है। इसलिए इस समस्या का समाधान हमें आज ही ढूंढना होगा। किंतु वरअमीर जी, हम ये सब करेंगे कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि इस समस्या का हल मैंने ढूंढ लिया है और इसीलिए मैंने अपने एक विशेष मित्र को यहां पर बुलाया। कहिए वराह मिहिर जी, ग्रहों और नक्षत्रों के ज्ञाता ने आज इस छोटी सी चिड़िया को यहाँ पर क्यों बुलाया है? विपाशना, हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। हमारे समक्ष एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान केवल तुम्हारे पास है। कौन हो तुम? तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ हमारे सिंहासन पर बैठने का? दुस्साहसी तो तुम हो जो हमारा रूप धरकर हमारे दरबार में आ गए। हमारी अनुपस्थिति में ये बहुरूपिया यहाँ का राजा कैसे बन गया? इसका उत्तर वराह मिहिर जी नहीं, तुम्हें हम देंगे बहरूपिये। रुकिए, बस इतनी सी बात? विपाशना आ गई है, समझिए आपकी सारी समस्या हल हो गई। इस पूरे संसार में केवल हमारे सम्राट विक्रमादित्य हैं जो पक्षियों की बोली को पहचानते हैं। अब ये साफ हो जाएगा कि बहरूपिया कौन है और वास्तविक सम्राट कौन। इनका भेद हम सबको ज्ञात हो जाएगा। हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था राज्य में इतनी बड़ी समस्या हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार भेद खोले हम उस बहरूपिये का। पक्षी किस संकट की बात कर रही है? हमें देखना होगा। छोड़ो, छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? मैं विष पुरुष हूँ। विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए। बहुत बच लिए तुम मेरे विष से। अब मैं भी देखता हूँ कि किस तरह तुम मेरे विष से बचते हो। अब यहाँ से निकलने का केवल एक ही मार्ग है और वो है तुम्हारी मृत्यु। भाभी जी, ये क्या जलवा था? जब भी डफली सुनते हैं ना तो कुछ हो जाता है हमको। डफर, डफली बजा। अगली बार ई डिश ना हम बार बार बनाएंगे। डिश नहीं, डिश होता है पगली। सही पकड़े हैं आप। तो चलो फिर लगे हाथों अपने हाथों से खिला दो। इस पूजा का अगला और आखिरी पड़ाव है हलाल पूजा। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए मुझे क्या करना हो। जिस तरह शिव जी ने हलाल ग्रहण किया था उसी तरह आपको इस हलाल पूजा में विष ग्रहण करना होगा। कोम पे लगे हुए बाल बबलू के नहीं, मिश्री के थे और मिश्री का डीएनए मामू के डीएनए के साथ मैच हो चुका है। मतबल मिश्री हमरे गुल्लू की बेटी है। मैं पराजित नहीं हुआ, मुझे छला गया है। हे नारायण, अपने भक्त को
दिलाता। शिवांग के पिता के साथ हुए छल और अन्याय का न्याय करने हेतु कान्हा अपने भक्त शिवांग को न्याय दिलवाने की रखते हैं नींव। अब तुम पराजित होगे और महासंगीत का सूर्यमणि के पुत्र के द्वारा ही तुम्हें दंड मिलेगा।